हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है जो कि इस प्रकार है: 2, 3, 4, 9, 16, 29, 54 और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि इस सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। इस सीरीज में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स के बीच में क्या संबंध है, किस आधार पर यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं। अगर हमें पैटर्न समझ में आ जाता है तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही जानना होगा कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन नंबर्स के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 4 और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस है। और आगे अगर देखा जाए 9 और 16 में किसका डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस आ रहा है उसमें कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये प्रश्न हल हो नहीं सकता। और किसी तरीके से हमें यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर और कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 9 लिखा हुआ है और 9 से पहले यहाँ पर 3 पद लिखे हुए हैं। जो तीनों पदों में संख्याएं लिखी हुई है, अगर इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, बिल्कुल 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आएगा और 7 में 2 जोड़ने पर 9 आ रहा है और यहाँ पर 9 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये पैटर्न लग सकता है कि यहाँ पर जैसे ये 16 लिखा हुआ है तो 16 किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। 16 से पीछे आप देख सकते हो 3 पद है और तीनों पदों में जो संख्या लिखी हुई है वो कौन कौन सी है, 3 है, 4 है, 9 है। अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो 16 ही आता है। 9 और 4 कितना होता है, 13। 13 में 3 जोड़ने पर 16 आ रहा है। तो आप समझे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। अगर हम यहाँ पर 29 को प्राप्त करना चाहते हैं तो 29 से पहले जो 3 पद लिखे हुए हैं जिनमें संख्याएं लिखी हुई है जो कि इस प्रकार है, 16 है, 9 है, 4 है। अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो 29 ही आ रहा है। 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। 25 में 4 जोड़ने पर 29 आता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर पैटर्न समझ ही गए होंगे। 54 किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा, यहाँ पर 54 से पहले 3 संख्याएं जो लिखी हुई है इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 54 को प्राप्त किया जा सकता है। 16 और 9 कितना होगा, 25 होगा। 25 में अगर 29 जोड़ा जाएगा तो 54 ही आएगा। तो अब हम यहाँ पर ये भी पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि हमें पता है कि इस सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह से पहले जो 3 संख्याएं लिखी हुई है इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे और जो भी योगफल प्राप्त होगा वही संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए 16, 29 और 54 तो क्या आता है, आप आसानी से जोड़ सकते हो। 9 और 6 15, 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है। और यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 4 में अगर 5 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, 99 आ रहा है। और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 99 आएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से ऑप्शन बी में 99 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।